हर हर महादेव। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का व्रत बेहद खास माना जाता है। मानता है इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पित्त दोष और काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है, अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या सबसे अधिक महत्व रखती है। इसमें शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की जो कथा है उसके अनुसार नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया, उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पुत्री बहुत ही सुंदर और संस्कारवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु ने उस कन्या के स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साधु महाराज ने बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण के जो पति पत्नी थे वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बहुत सोचने के बाद अंतर्ध्यान दृष्टि से उन्होंने बताया कि यहीं से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। वो बहुत ही संस्कारी है और अपने पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर वो महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का जो वैधव्य योग है वो मिट जाएगा। साथ ही साथ साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी। उसके सभी के उठने से पहले उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि सुबह उठकर आप सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह जानकर दोनों सास बहू हैरान थी। आखिर उनके घर की साफ सफाई कौन कर रहा है? दोनों अपने घर की निगरानी करने लग गई। कौन है जो सुबह आकर उनके घर का सारा काम करके चला जाता है? कई दिन बाद उस धोबिन ने देखा एक कन्या अपने मुंह पर कपड़ा से ढके हुए अंधेरे ही समय में आती है और सारा घर का काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी, सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बातें उसे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वो लौट के ना आ जाए तब तक वो घर पर ही रहे। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए घर से निर्जल होकर निकली थी, मतलब बिना पानी पिए ही निर्जला होकर वो निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के परिवार के घर से मिले मालपुए की जगह ईंट के 108 टुकड़े से 108 बार भावरी दी और 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की। उसने इसके बाद जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही यह काम किया, उसके पति के जो मृत शरीर था उसमें जान वापस आ गई। इस तरह धोबिन का पति फिर से